नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे टॉपिक अंडर एल्काइल हैलाइड, दैट इज मेथड of preparation of alkyl halide. So how can we prepare alkyl halide? तो सबसे पहला जो मेथड है that is from alcohols. तो alkyl halide को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम alcohols. तो इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स अवेलेबल होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर दैट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड. तो इसमें क्या होगा, कोई भी आपके पास ABC क्या होगा, एल्कोहल होगा, उसके साथ जब हम भी हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट करेंगे देन वी गेट एन एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर. अब इसमें क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड्स होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड्स, दीज आर प्रिपेयर बाय पासिंग HCl into the alcohol using अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस. बट टर्शरी एल्काइल हैलाइड के लिए अगर हमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या नहीं होता, टर्शरी एल्काइल क्लोराइड वी विल नॉट यूज, मीन्स वी हैव टू पास HCl बट इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी की. वी हैव इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH. सो व्हेन it is passes through HCl gas in presence of anhydrous zinc chloride, what we get the chloroethane CH3 CH2Cl plus water. So this is the primary alcohol. If we have secondary alcohol, that is CH3 CHOH CH3 plus HCl, again पास करेंगे हम इससे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, व्हाट वी गेट 2-chloropropane CH3 CHCl CH3 plus water. So this is 2-chloropropane. This is the secondary alcohol. नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की. तो टर्शरी अल्कोहल का जैसे एग्जांपल हो गया CH3OH. So a reaction होगी with concentrated HCl and in absence of this zinc chloride what we get 2-chloro-2-methyl propane, that is CH3 CH3, this is OH CH3 and यहाँ पे आएगा आपके पास CF. This is 2-chloro, it is 1 2 3 क्योंकि सबसे longest chain हमने लेनी है. So it is 2-chloro-2-methyl propane. तो ये आपके पास एग्जाम्पल है. अब जो एल्काइल ब्रोमाइड होती हैं और जो आयोडाइड है उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? उसमें हम एल्कोहल को हीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग HBr एंड HI. सो यहाँ पर जो एल्काइल ब्रोमाइड है एंड आयोडाइड है दे आर प्रिपेयर बाय हीटिंग एल्कोहल विद एक्सेस ऑफ कांस्टेंट HBr एंड HI सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर जो HBr है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 48% और जो HI है उसकी होगी 57%. तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 1 प्रोपेनॉल को CH3 CH2 CH2OH ऑन रिएक्शन विद HBr which will form 1 bromopropane. तो CH3 CH2 CH2Br plus water. Similarly ethanol C2H5OH, it will react with hydrogen iodide to form the iodoethane plus water. एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और जो आपके पास आयोडाइड है उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विद कांस्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड. तो एक्चुअल में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे CH3 CH2OH. सो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ से आपके पास क्या रिलीज होता है, यहाँ से HBr रिलीज होता है जो रिएक्ट करेगा इसके साथ एंड हमारे पास बनता है ब्रोमो इथेन CH3 CH2Br प्लस वाटर प्लस सोडियम बाइसल्फेट. सिमिलरली जो पोटेशियम आयोडाइड जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कैसे प्रिपेयर होगा? फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक acid to form iodomethane plus water plus
KH2PO4। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हेलोजन एसिड। जो यहाँ पर हम हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं उसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब जो HBr HCl हम यूज कर रहे हैं वो अगर हमारे पास प्रेजेंट हो तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो उसका जो ऑर्डर होता है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr एंड देन HCl। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपके पास जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इन आपके पास जो हेलाइड आयन है उनका टू दी दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वो आपके पास कितना होता है? दैट इज आयोडाइड, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये है तो रिएक्शन भी इसी ऑर्डर में क्या होती है। दूसरा आपके पास क्या है? तो यहाँ आएगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, ये ऑर्डर आपके पास होता है। अब आता है ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। तो आपके पास अगर प्रेजेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, तो कौन सा एल्कोहल उसमें क्या है ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ऑर्डर आपके पास यही यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास हम रिएक्शन स्टडी करेंगे फ्रॉम एल्कोहल में। अभी तो हमने किया था कि अल्कोहल की रिएक्शन होती है विद हाइड्रोजन एसिड के साथ। अब नेक्स्ट आएगा एक्शन ऑफ फॉस्फोरस, एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। तो इसमें क्या है, जो अल्कोहल है उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? विद दी फॉस्फोरस हैलाइड। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2OH, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। सो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल को हम क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनता है? 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2Cl, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस बनता है आपके पास POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली अगर हम बात करिए तो हमारे पास था कि हमने प्राइमरी क्या बनाया है? एल्काइल हैलाइड। अगर हम बनाए सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? उसके लिए सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए CH3 CHOH CH3 प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो वी विल गेट दी CH3 CHCl CH3 प्लस H3PO3। सो यहाँ हमारे पास क्या था? इट इज 2 प्रोपेनॉल और हमारे पास जो बना है दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए जो हम बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज 2 और यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमें यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड बनाने हैं या एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो उनके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? वी हैव टू यूज PBr3 एंड PI3। अब उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? 4 एल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये हमने जो ऊपर अभी स्टडी किया है दैट इज फॉर दी क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड के लिए ये प्रोसीजर है। एल्काइल ब्रोमाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी विल यूज फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है विद आयोडीन I2, 3I2 विल फॉर्म 2PI3। अब रिएक्शन में क्या होगा? जैसे हमारे पास हम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, इट विल रिएक्ट विद PI3। अगेन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 यूज होगा क्योंकि 3 आयोडीन मॉलिक्यूल है। सो वी विल गेट 3 CH3 CH2 CH2I प्लस फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO3। तो यहाँ पर इस टाइम से सिमिलरली अगर हमें बनाना है ब्रोमाइड तो उसके लिए फॉस्फोरेट रिएक्ट करेगा विद ब्रोमीन के साथ टू फॉर्म PBr3 and then this PBr3 it will react with the again molecule of alcohol plus यहाँ पर यूज होगा 3, it will react with PBr3 to form the bromoethane CH3 CH2 Br plus फॉस्फोरिक एसिड। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है? ये रिएक्शन है। सेकेंड क्या आएगा? तो हमने 2 रिएक्शन स्टडी कर लिए अंडर एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन इसमें जो आती है दैट इज एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होता है? आपके पास जो अल्कोहल है वो रिएक्ट किसके साथ करता है? थायोनिल क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला SOCl2 टू फॉर्म दी RCl
एल्काइल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl एंड यहाँ पर एक बेस भी यूज होता है दैट इज pyridine। तो रिएक्शन हम दिखा सकते हैं ओवरऑल वी हैव CH3 CH2OH प्लस SOCl2। सो ये आपके पास जो बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine दैट इज CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोइथेन। तो ये आपके पास क्या है, वी कैन प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। तो 3 मेथड हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं। नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। ये हमने कहाँ पे स्टडी किया था, जब हमने स्टडी की थी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, जहाँ पर हमने रूल स्टडी किया था दैट इज द मार्कोवनिकव रूल एंड एंटी मार्कोवनिकव रूल। सो इस केस में हमारे पास क्या है, कोई भी अल्कीन है लाइक इथेन CH2 इट विल एड टू द हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म द एल्काइल हैलाइड CH3 CH2I। तो आपके पास इथेन से जो बना है दैट इज फ्रॉम इथेन वी गेट आइडोइथेन। सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हमारे पास प्रोपीन है सो प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HCl इट विल गिव टू 2 क्लोरोप्रोपीन CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपीन। अब ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपके पास थी सिमेट्रिकल अल्कीन। तो आपके पास इसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट किसी भी कार्बन एटम पे अटैच हो सकता है, लेकिन ये आपके पास क्या, इट इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस केस में क्या आपके पास अब हमें चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो पॉजिटिव पार्ट है इस रिएजेंट का वो किस पे ऐड होता है। तो हमारे पास ये क्या होता है, इट फॉलो दी मार्कोवनिकव रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास जो हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाता है जिसके पास हायर नंबर ऑफ क्या होती है, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर CH3 कन्वर्ट होगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पार्ट के पास, वो कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये फॉलो करता है मार्कोवनिकव रूल। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन विल फेवर मार्कोवनिकव रूल। एंड ये जो आपके पास एडिशन हो जाएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, वो कहाँ होती है, अक्रॉस दी डबल बॉन्ड, जिसमें पॉजिटिव पार्ट जाता है आपके पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है कार्बन पे, एंड नेगेटिव दूसरे के पास। एंड अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेजेंस हो जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आपके पास जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होंगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन विल फेवर द एंटी मार्कोवनिकव रूल एडिशन। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ, लाइक प्रोपीन की बात है, CH3 CH डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हम शो कर लेते हैं इन एब्सेंस, अगर हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट, ऑल्सो क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में वह हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकव रूल। तो मार्कोवनिकव रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा दैट इज CH3 CH, अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं HBr प्लस HBr, तो यहाँ पर सेकेंड पे ब्रोमीन एंड यहाँ पर आएगा CH3। अगर हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वी गेट CH3 CH2Br। तो आपके पास ये क्या है, दिस इज एंटी मार्कोवनिकव रूल प्रोडक्ट। तो ये क्या इनके अंदर डिफरेंस है। थर्डली जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड का, दैट इज फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन्स की अगर हम हेलोजिनेशन करें तो भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मीथेन की, अगर हम क्या करें, क्लोरिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट वी गेट
क्लोरोमीथेन। तो दिस इज क्लोरोमीथेन प्लस HCl। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, इस मेथड को जो हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं दे विल कंटेन मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। दूसरा जो आपके पास इवन मोनो हेलोजनेटेड जो हाइड्रो एल्केन्स होते हैं उनके पास भी मिक्सचर बनता है आइसोमेरिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल शो करती हूँ, अगर हमारे पास क्या है, प्रोपेन प्रेजेंट है, CH3, दिस इज प्रोपेन। तो अगर हम ये मेथड एम्प्लॉय करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं, CH3 CH2 Cl। तो हमारे पास एक तो बना नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और एक हमारे पास क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल, CH3 CH Cl CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इस टाइप से हमारे पास क्या इसमें यूज करते हैं। तो हम इस मेथड को इंडस्ट्रियल स्केल पे तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट सेपरेशन जो मिक्सचर की है वो हमें क्या हो, वहां पर हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंट हो, रिएजेंट्स प्रेजेंट हो और ऑपरेटर्स अवेलेबल हो। अब यहाँ पर जो आयोडो और जो फ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं उससे हम बहुत कम ही इनको बनाते हैं, क्योंकि आपके पास जो आयोडिनेशन होती है वो बहुत ज्यादा वो रिवर्सिबल होती है नेचर में, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड जो फ्लोरिनेशन है वो उसका नेचर क्या होता है, एक्सप्लोसिव। सो आयोडो derivative are not prepared by this method. Why? As it is explosive method. Explosive method. सॉरी, यहाँ पर आएगा जो आपके पास होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल नेचर होता है। और जो फ्लोरिनेशन होती है दैट इज फ्लोरिनेशन जो होती है दैट आर नॉट डन बाय दिस मेथड एज इट इज एक्सप्लोसिव मेथड। तो ये एक्सप्लोसिव है इस वजह से यूज नहीं होता, और ये रिवर्सिबल है आयोडिनेशन, तब इस वजह से वो नहीं यूज होती। फोर्थ हमने प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड बाय फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में जैसे हमारे पास आता है बाय हैलाइड एक्सचेंज, मतलब क्या है, यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड से दूसरी एल्काइल हैलाइड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जांपल होती है ब्रोमो इथेन की, C2H5 bromine C2H5Br, it will react with sodium iodide in presence of acetone, and what we get the iodoethane C2H5I plus NaBr, this is iodoethane। तो ये आप कह सकते हो ये एक्सचेंज रिएक्शन है, आयोडोइथेन फ्रॉम ब्रोमोइथेन। अब यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में ये जो सोडियम ब्रोमाइड होता है इट इज लेस सॉल्युबल, मतलब ये पीपीटीज की फॉर्म में आता जाएगा, इसको हम रिमूव करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, एंड जो रिजल्टिंग आपके पास बनेगा दैट इज आयोडोइथेन। एंड जो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रिया है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इन दी फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें आपके पास लास्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज फ्रॉम silver salt of carboxylic acid, silver salts of carboxylic acid। तो जो एसिड क्लोराइड्स हैं और जो ब्रोमाइड्स हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसमें जो आपके पास सिल्वर सॉल्ट होते हैं किन्हीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, उनको हम ट्रीट करते हैं विद दी क्लोरीन और ब्रोमीन टू फॉर्म दी फर्दर एल्काइल हैलाइड। और इसी को हम ऑल्सो भी क्या बोलते हैं, इट इज बोरोडीन हांस-डीकर रिएक्शन, हांस-डीकर रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव सिल्वर प्रोपेनेट C2H5COAg प्लस इट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म ब्रोमोइथेन C2H5Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, एंड यहाँ पर इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पर जो एल्काइल ब्रोमाइड है उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय अगेन रिएक्शन विद दिस, क्योंकि हमने यहाँ पर जो दिखाया वही दिखाया कि यहाँ पर हम ब्रोमो जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसको हम इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आपके पास यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमें प्रिपेयर करना है
एल्काइल क्लोराइड, ये हमारे पास है एल्काइल ब्रोमाइड, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। तो जो यील्ड आती है इस केस में आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड की जो यील्ड आती है इस मेथड से दैट इज हाई। एल्काइल ब्रोमाइड यील्ड इज गुड, बट जो आपके पास एल्काइल क्लोराइड होता है उसकी जो यील्ड होती है दैट इज लो, और यू कैन से पुअर यील्ड होती है। तो ये मेथड स्पेशली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। एंड जो आपके पास आयोडीन है उसके साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, हमारे पास उसके साथ एक्सेप्शनल केस आएगा। एक्सेप्शनल केस क्या आएगा कि जब हम क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आर पार्ट होगा, इसको रिएक्ट करेंगे आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड ना बनके क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। सो दिस इज द एस्टर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर आयोडाइड। तो ये आपके पास क्या है, इसकी क्या है, एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके पास अल्काइल हैलाइड नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है अबाउट द अल्काइल हैलाइड दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, तो आपके पास जो लोअर एल्काइल हैलाइड होते हैं, लोअर एल्काइल हैलाइड्स, वो क्या होता है, दे आर कलरलेस गैसेस। जैसे आपके पास मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, या फिर इथाइल क्लोराइड हो गया। एंड उसके आगे जो आपके पास मिथाइल आयोडाइड होता है, मिथाइल आयोडाइड हो गया। एंड जो हायर एल्काइल हैलाइड हो गए, हायर एल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, दीज आर दी कलरलेस प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ये तो आपके पास क्या थे, मिथाइल CH3 Cl CH3 Br एंड CH3 CH2 Br, ये आपके पास एग्जाम्पल थे इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास मैंने बता दिया स्पेशली मिथाइल हाइड्राइड हो गया और जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, और वो अल्काइल हैलाइड जिनके पास क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। और जो अल्काइल आयोडाइड होता है इट विल टर्न, अल्काइल आयोडाइड टर्न ब्राउन ऑन स्टैंडिंग, ब्राउन ऑन स्टैंडिंग, बिकॉज उसकी ये हो जाती है डिकम्पोजिशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो आपके पास जो अल्काइल हैलाइड होता है इनका आपके पास क्या है, दे विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये समवट क्या होते हैं, पोलर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके पास क्या है, एक तो हाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, दूसरे इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या आता है, पोलर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हाई वेट विच इज हाई मॉलिक्यूलर वेट प्लस पोलर कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब इनके अंदर क्या है, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है उनके अंदर क्या क्या वेरिएशन आता है वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उस केस में आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज व्हाट इट इज, RI देन RBr एंड देन RCl। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो डिक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन द साइज। सो बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces of attraction that decreases with decrease in size of halogen atom.
तो इस केस में जिसका जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, और वो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा हाई। सेकेंड, फॉर अ गिवन हैलोजन, फॉर अ गिवन हैलोजन, अब आपके पास जो हैलोजन है वो सेम है अल्काइल हैलाइड में, और जो आर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज in size of alkyl group, and why? Because of the greater intermolecular attraction, because of greater intermolecular interaction, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, उस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी हाई हो रही है। तीसरा क्या है कि अगर आपके पास आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड हो जाए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, सो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, बिकॉज सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीजेस implies intermolecular forces भी क्या होंगी, weak, intermolecular forces are decrease and boiling point क्या हो जाएगा, decrease। next जो प्रॉपर्टी इसमें आती है that is the third property, that is solubility, solubility। अब ये यहाँ पर पोलर करैक्टर के हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, these are insoluble in water, so beside having polar character, beside having polar character they are insoluble in water, because यहाँ पर अल्काइल पार्ट क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है, तो उसकी वजह से वो वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल। सो एंड यहाँ पर क्या होंगे, ये किस में सोल्युबल होंगे, इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट जो आती है लास्ट इसकी प्रॉपर्टी, दैट इज दी डेंसिटी। तो जो अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं दीज आर लाइटर देन वाटर, अल्काइल क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, वेयरएज जो क्या होते हैं अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, they are heavy, they are heavier than water, so जो उनका डेंसिटी ऑर्डर होगा दैट इज Ri, देन Rbr, देन Rc। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, विद इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप इंक्रीजिंग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो डेंसिटी होती है दैट विल डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, थैंक यू।